मत नहीं है तो कृपया ये कार्यक्रम ना देखें। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के मार्ग में अब कोई बाधा नहीं, दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में 2023 तक भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को रोक नहीं सकती है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। 2022 में अयोध्या से किसे जीत का आशीर्वाद मिलेगा? राम नगरी से किसे मिलेगा जीत का आशीर्वाद? यूपी में राम जी किसका करेंगे बेड़ा पार? और अयोध्या वाली दिवाली से 2022 में किसकी जीत होगी और किसका सियासी दिवाला निकलेगा, इसी पर आज बात करेंगे। आज छोटी दीपावली है। आप सभी को, न्यूज 18 के सभी दर्शकों को, देश नहीं झुकने देंगे के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, योगी सरकार में 5वीं बार अयोध्या में ऐतिहासिक दीपावली मनाई जा रही है। यूपी चुनाव में करीब 3 महीने का वक्त बचा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है, इसलिए जो कल तक रामद्रोही थे अब सब राम भक्त बन चुके हैं। जो इच्छाधारी हिंदू अयोध्या में राम मंदिर का खुलकर विरोध करते थे, राम मंदिर को देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बताते थे, वो भी अयोध्या दर्शन की दौड़ लगा रहे हैं। चुनावी हिंदू आप कह सकते हैं, लेकिन अयोध्या का आशीर्वाद किसे मिलेगा? वो जिन्होंने 5 साल में विवादित अयोध्या को भव्य अयोध्या बना दिया, या उन्हें जिन्होंने पूरी अयोध्या को 70 साल तक विवादित बनाकर रखा, अंधेरे में रखा। जो जगह 100 करोड़ हिंदुओं के लिए काशी मथुरा से बड़ा तीर्थ है, जिन्होंने उसे देश की सबसे विवादित जगह बनाकर रखा। क्या 2022 और 2024 में उनका हिसाब होगा? अयोध्या सियासत का शक्तिपीठ भी है, और इस शक्तिपीठ से किसे मिलेगा जीत का आशीर्वाद, इसी पर करेंगे देश नहीं झुकने देंगे में आज की बहस। मेरे साथ गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। गौरव भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ इमरान मसूद साहब हैं, यूपी कांग्रेस का बड़ा चेहरा, कांग्रेस के नेता। इमरान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। अनुराग भदौरिया आज मेरे साथ स्टूडियो में है यहाँ पर। अनुराग, स्वागत। शहजाद पूनावाला, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से और शहजाद पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले गौरव, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। शुभ दीपावली। पहले तो किसकी दिवाली, किसका दिवाला 2022? नमस्कार अमन जी, और न्यूज 18 के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सबको दीपावली की शुभकामनाएं। और जो 4.25 साल योगी आदित्यनाथ जी ने विकास की धारा उत्तर प्रदेश में सुनिश्चित करी है, उसके दम पे आज ये कह सकते हैं कि अब की दिवाली बीजेपी वाली, जैसे पिछली बार मुझे याद है कि हम लोग बात कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि अब की दिवाली प्रभु रामचंद्र वाली, वैसे ही इस बार ये कहना गलत नहीं होगा। और आपने अभी जो एक बात कही उसी को आगे बढ़ाता हूं। हमारी विचारधारा की जीत तो अमन जी हो चुकी है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी और उनके पूर्व अध्यक्ष कहते थे कि कार सेवकों पे और गोली चलानी पड़ी तो चला दूंगा, उनको मारना पड़े तो मार दूंगा, वहां पे भी उनके पुत्र अब प्रभु राम की बात करने लगे हैं। जो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि भगवान राम काल्पनिक है, वो भी आज कहीं ना कहीं, जैसा आपने कहा, इच्छाधारी हिंदू बन के मंदिर मंदिर जा रहे हैं। और अभी कल ही की बात है कि अखिलेश यादव जी को जिन्ना की याद आ गई थी। तो एक तरफ हमारी विचारधारा है जो भारत को जोड़ती है, सरदार पटेल हमारे आदर्श है। दूसरी तरफ ये लोग जिन्ना की बात इसलिए करते हैं क्योंकि इनको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन इस देश का मुसलमान भी वफादार है, वो सरदार पटेल को अपना आदर्श मानता है, जिन्ना को नहीं। और इस बार चुनाव में जिन्ना का जिन बोतल में बंद करके अरब सागर में फेंक दिया जाएगा, आप ये देख लीजिएगा अमन जी। इमरान मसूद साहब, 3 दशकों का सूखा है, 30 साल का सूखा, 30 साल का वनवास खत्म होगा, राम जी की कृपा रहेगी?
देखिए, राम जी की कृपा तो सबके ऊपर रहेगी। ये राम जी को किसी विचारधारा के साथ बांधना मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बेईमानी होगी। भगवान तो कण कण में विद्यमान है और भगवान सबके हैं। भगवान सबके साथ न्याय करेंगे, सबके साथ इंसाफ करेंगे, यही उम्मीद हम करते हैं। अभी गौरव भाई ने एक बात कही जिन्ना साहब के लिए। जिन्ना साहब को भारत का मुसलमान अपना अगर मानता तो जिन्ना साहब की बात का अनुसरण करता और हिंदुस्तान से जाता। हमने जिन्ना को अपना लीडर नहीं माना, हमने अपना लीडर महात्मा गांधी को माना, हमने अपना लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना, हमने अपना लीडर सरदार पटेल को। इमरान भाई, मैं आपको भी कभी नहीं टोकूंगा, ना टोकूंगा, पूरा बोलिए, बस साहब मत बोलिए उसे, उस गद्दार, उस शैतान हैवान को, बस साहब मत बोलिए, बस आप पूरी बात रखिए, मैं बीच में नहीं टोकूंगा। आप इस तरह के शब्दों को मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, इसलिए नहीं बोलूंगा। लेकिन जिन्ना के बारे में अखिलेश जी ने क्या कहा, और अखिलेश जी ने जिस परिप्रेक्ष्य के अंदर कहा, बिफोर पार्टीशन जिन्ना का एक रोल था और आफ्टर पार्टीशन जिन्ना का दूसरा रोल था। जिन्ना भारत के विभाजन का जिम्मेदार है और जिन्ना गुनहगार है इस देश के टुकड़े करने में। लेकिन जो कुछ जिन्ना ने किया, उसके सूत्रधार जिन्ना के जो साथी हैं उनके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए कि ये टू नेशन थ्योरी कहाँ से आई, किसने इस टू नेशन थ्योरी को स्टार्ट किया। जिन्ना से पहले दो राष्ट्र का सिद्धांत के लिए जिन लोगों ने कहा था, उन लोगों के बारे में भी अध्ययन किया जाना चाहिए। सरदार पटेल ने पूरे देश को एक करने का काम किया। सरदार पटेल हमारे आदर्श हैं, वो हमारे कांग्रेस के नेता थे। सरदार पटेल कांग्रेस के नहीं, पूरे देश के अंदर सम्माननीय। इसी प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने देश को बनाने का काम किया, जिन्होंने देश के अंदर औद्योगिकरण से लेकर के देश को आत्मनिर्भर करने का काम सबसे पहले, चाहे वो खाद्यान्न के अंदर हो, चाहे औद्योगिकरण कर हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। लेकिन कंप्लीट करने दीजिए उनको। जरूर जी, देखिए, मैं बहस मुबाहसा के अंदर तो बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। गौरव भाई बहुत काबिल इंसान हैं और गौरव भाई पढ़े लिखे इंसान हैं, काबिल हैं, इन्होंने अध्ययन सब चीज़ों का किया हुआ है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भगवान किसी एक के नहीं है, भगवान सबके हैं। भगवान तो नास्तिक का भी होता है, आस्तिक की तो बात छोड़ दीजिए, भगवान तो नास्तिक का भी होता है। तो भगवान सबके हैं और भगवान सबके ऊपर कृपा ही करते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इमरान भाई, एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। आपने कहा, क्योंकि अब पहले जिन्ना का जिक्र हो गया है जी, अनुराग भाई मेरे बगल में बैठे हैं, उनसे मैं पूछूंगा जी, लेकिन अब जिन्ना का जिक्र हो गया तो मैंने जब जिन्ना को गद्दार, शैतान, हैवान कहा, आपने बोला कि ये शब्दों का प्रयोग आप नहीं करेंगे जिन्ना के लिए, ये आपने कहा था। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मैं इस प्रकार के शब्द बोलता नहीं। तो आप मैंने भी तो वही बात कही, आप जरा उसको हार्श लैंग्वेज में कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ गुनहगार है। गुनहगार क्या कम शब्द होता है? मैं कह रहा हूँ गुनहगार है, और वो हमारा गुनहगार है, देश का गुनहगार है। नहीं, इमरान भाई, हमारे लिए जिन्ना के, हमारे दिल में जिन्ना के लिए जरा सा भी सम्मान नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन तल्ख शब्द आप नाम सम्मान रखना चाहते। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी की बात कह सकते हैं, जिन्ना को गद्दार नहीं कह सकते। अरे साहब, आप एक बात सुनिए, आप जाके मजार के ऊपर चादर तो आप चढ़ाएंगे, सवाल हमसे पूछेंगे, ये क्या बात हो गई? आप हमारे दिल में उसके लिए कोई जरा सी भी हमदर्दी नहीं है। लेकिन जिन्ना को गद्दार तल्ख है। और ना जिन्ना के लिए, सुनिए, आप जिन्ना के लिए ना जिन्ना के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ना जिन्ना के लिए अच्छे शब्दों का। ना मैं जिन्ना को अच्छा आदमी मानता हूँ, वैसे इंसान भी मैं अच्छा इंसान नहीं मानता हूँ जिन्ना को। इमरान भाई, आपने एक बात नहीं, अब मैंने आपको कहा ना, आपने वो जो लफ्ज कहे, मैं भी वही लफ्ज कह रहा हूँ। मैं गुनहगार कह रहा हूँ, सबसे बड़ा गुनहगार है। जी, जिन्ना सबसे बड़ा गुनहगार है। पूछ लूं सवाल, अगर आपने कंप्लीट कर लिया हो, क्योंकि मैं बीच में नहीं टोकना चाह रहा। छोटी दीपावली है, सब हंसते हंसते बात करेंगे। मैं पूछ लूं सवाल, अगर आपकी इजाजत हो इमरान भाई? जी इमरान भाई, मतलब मैंने इसलिए क्योंकि आपने कहा ऐसे बुरे शब्द में नहीं बोलता। आप ही थे जिन्होंने मोदी की बोटी की बात कही थी, और आज आप जिन्ना के लिए बुरे शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए कह सकते हैं। अरे मैं बुरे शब्द आप एक बात सुनिए, आप मेरे मुंह से पश्चिम की गाली क्यों सुनना चाहते हैं? मेरी छवि आप केवल गाली वाली क्यों रखना चाहते हैं कि पश्चिम में बहुत सारे शब्द बोले जाते हैं, हम नहीं बोलना चाहते। भैया, निकलते हैं हमारे मुंह से इस तरह के लफ्ज, हम जिन्ना के लिए नहीं निकलते। कर रहे हैं, आप हमें उकसा रहे हैं कि हम वही बोले। जिन्ना के लिए नहीं निकलते। अरे जिन्ना के लिए क्यों नहीं निकलेंगे? जिन्ना तो सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। हम जिन्ना की वजह से इनकी गाली सुन रहे हैं इतने। अगर देश का बंटवारा न हुआ होता तो ये स्थिति ना होती। तो अखिलेश जी ने गलत कहा था। अगर जिन्ना ने देश का बंटवारा न किया होता तो कोई हमें ये कहता ना कि हम पाकिस्तान, आज भी 70 साल के बाद हमें ये सुनने को ना मिलता कि हम वफादार हैं कि नहीं है।
नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं उठा सकता आपकी देशभक्ति पर। ये सब जिन्ना की वजह से सुनने को मिल रहा है। नहीं इमरान भाई, हमें ये सब जिन्ना को सुनने के लिए मिल रहा है। हिंदुस्तानी मुसलमान का जिन्ना से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये कुकृत्य है कौन जिन्ना? गद्दार, शैतान, हैवान। कोई ना कहता कि हम राष्ट्रवादी मुसलमान लात मारता है जिन्ना को, उसकी टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया ना, इसलिए आप लोग हमारे साथ है। लात जूता जो कहें आप वो सब मारते हैं। बहुत शानदार। देखिए, लात जूता जो कहें वो सब मारते हैं। तो इसका मतलब अखिलेश जी ने गलत कहा था जो जिन्ना की तारीफ में कहा था। इसका मतलब आप अखिलेश जी के खिलाफ हैं। पता नहीं, मैंने उनका बयान सुना नहीं। मैंने उनका बयान सुना नहीं। आप कहें तो अगर उन्होंने बिफोर पार्टीशन जिन्ना के बारे में कुछ कहा है, आप कहें तो। मैंने उनका बयान सुना नहीं। उन्होंने कहा कि पटेल, नेहरू और जिन्ना ने आजादी दिलाई और बहुत संघर्ष किया, लेकिन पीछे नहीं हटे। जिन्ना ने आजादी दिलाई, ये गलत है या सही है? क्योंकि आप जिन्ना विरोधी हैं बहुत। आजादी दिलाने में एक बात तो सुनिए। एक मिनट आ रहा हूं। देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ जी। आजादी दिलाने तक अलग अलग रोल था, आजादी दिलाने के बाद अलग रोल था। दोनों रोल को आप वो करिए। जिन्ना ने आजादी दिलाने तक सब लोग, हिंदू और मुसलमान, चाहे वो देखिए, चाहे वो हिंदू महासभा के लोग रहे हों, चाहे वो मुस्लिम लीग के लोग रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग रहे हों, सबका एक मकसद था कि किसी तरह से देश आजाद। टुकड़े करने वाला जिन्ना, और ये पोर्शन अलग है। टुकड़े गैंग का सरगना। देश के टुकड़े करने वाले तो सावरकर भी हैं। देश के टुकड़े करने वाले तो सावरकर भी हैं। सर वो तो सर सैयद अहमद खान ने सावरकर देश के टुकड़े करने वाला था। काला पानी की सजा किसको हुई थी? जिन्ना को हुई थी, सावरकर को हुई थी। अपने एक उम्र में दो उम्र कैद की सजा किसको हुई थी? जिन्ना को हुई थी, सावरकर को हुई थी। इमरान भाई, अमन भाई, आप जिन्ना गद्दार शैतान की तुलना सावरकर, वीर सावरकर से कर रहे हैं। इमरान भाई, ये तो उम्मीद नहीं है आपसे। आप तो जिन्ना विरोधी थे। अरे मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं सावरकर साहब की थ्योरी बता रहा हूं। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं थ्योरी बता रहा हूं। तो जिन्ना ने काला पानी की खैर चलिए, मैं शहजाद आपके पास आऊं। उससे पहले एक बार अनुराग भदौरिया, फिर शहजाद मैं आपके पास आऊंगा। इमरान भाई आ रहा हूं, गौरव भाटिया आ रहा हूं। पहले अनुराग भदौरिया, बोलिए आप। वो आज योगी आदित्यनाथ का एक स्टेटमेंट भी था, मैं आपको बता देता हूं कि ये जिन्ना भक्त आएंगे, राम भक्तों पर फिर से गोलियां चलाएंगे। अनुराग भदौरिया भी हैं। देखिए, कमाल की बात है कि योगी जी अपने शासनकाल का काम नहीं गिनाते हैं। इतने राम बेचारे, उनके बच्चों की मौतें हो रही, लगातार बेचारे तड़प के मर रहे हैं, उनके बारे में एक शब्द नहीं बोलते कभी भी। राम के बच्चे यहाँ बुखार से मर रहे हैं, उनकी गोदी सूनी हो रही है, उनके बारे में बोलेंगे नहीं। कोविड काल में राम के बच्चों की मौतें हो गई, नहीं बोलेंगे। राम की बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, रात के अंधेरे में उनको आप पेट्रोल जला के अंतिम संस्कार हो रहा है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। मतलब योगी जी को इस बात में बात ही नहीं करनी है, मैंने जनता की कोई बात ही नहीं करनी है। और मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, आपके बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, दिवाली का दिन है, छोटी दिवाली की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, न्यूज 18 को भी और पूरे देश को और उत्तर प्रदेश को। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भगवान की बात हो रही है, ये सिर्फ इतना बता दें बीजेपी के प्रवक्ता कि गीता में कितने अध्याय हैं। चलिए मैं मान जाऊंगा ये भगवान भक्त हैं। कितने अध्याय हैं गीता में? कुल कितने अध्याय हैं जरा बता दें। नहीं, पहले सवाल का जवाब दें। नहीं, हाँ, कितने अध्याय हैं? आप लोग खेल लीजिए आपस में। टोटल अध्याय कितने हैं गीता में? इतना जवाब दे दे। टोटल अध्याय कितने हैं? हाँ, और एक श्लोक सुना दे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। सुना दें, बच्चा गाता है उत्तर प्रदेश का, ये सुना दें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम, उसके आगे बताएं धर्म से। हम पूछना चाहते हैं आपसे, सुनाइए। चलिए चैलेंज करता हूं, फर्जी भक्त आपको दिखाई खुद ही भूल गए पूछते। अरे मुझे तो याद है, क्योंकि वो सुन लेंगे ना, मैं तो पूरा सुना ही दूंगा। अच्छा, अब मैं पूछना चाहता हूँ, लिख के बैठे हैं। चलिए सुनाइए कितने अध्याय हैं? अमन जी देखिए, सबसे अरे छोड़िए अमन जी को, अध्याय बताइए। बोलने तो दीजिए, शांत करिए ना, आराम से, प्यार से मुस्कुरा। हाँ, तो तब दीपावली की बात है। हाँ, आराम से गौरव, भगवान की बात है। जिन्ना, इमरान भाई आ रहा हूँ आपके पास। शहजाद, ये जिन्ना वाले हमसे प्रश्न पूछेंगे। पूछिए गीता में कितने अध्याय हैं? नहीं, क्यों कौन होते हो बेटा तुम? अरे कुछ नहीं मालूम है। बधाई आपको, बधाई। ये है देखो फर्जी राम भक्त बैठे हैं, देख लो पूरा उत्तर प्रदेश देख लो, जिनको गीता के बारे में नहीं मालूम है, गीता में कितने अध्याय नहीं मालूम है, गूगल करो। और ये भी नहीं पता होगा कि किस अध्याय में यदा यदा धर्मस्य, बताइए किस अध्याय में, ये बताइए किस अध्याय में है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताः धर्म स्थापनाय संभवामि। उसके आगे युगे युगे ही बोल दो, कम से कम। कुछ नहीं पता है, बताइए। चलो हमने सुना दिया, मेरा सुन के सुना दो। चलो यदा यदा धर्मस्य सुन के सुना दो, पढ़ के सुना दो। जाओ, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अपना गूगल खोल के पढ़ के भी तुम सुना दोगे ना, तो मैं मान जाऊंगा कि भक्त हो। अनुराग, पढ़ के भी सुना दो। अनुराग एक बार बिना पढ़े आप सुनाना, कैमरे में देखकर बिना। हाँ, सुना। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभित्थानाम अमन जी, अरे हाँ कंटिन्यू मैं कंटिन्यू कर रहा हूं ना। अभित्थानाम धर्मस्य तदात्मानां सृजम्यहम् परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म। मैं बता रहा हूं ना आपको। नहीं सारे रामद्रोही राम भक्त बन रहे हैं आपके लिए, तो अच्छी बात मुझे है। याद है, तभी तो मैं कह रहा हूं। बिल्कुल इसीलिए देखो आपके सामने एक्सपोज हो रहा अब है। बोलने देते ना, एक्सपोज कर दिया ना आपने। अब गौरव को बोलने के करके शहजाद आ रहा हूं, एक बार गौरव को जवाब देने दे, फिर शहजाद। अब गौरव नहीं अनुराग बात तो करने दीजिए, बोलने तो दीजिए। आप स्टूडियो में हो तो फायदा उठाएंगे आज आप। फायदा नहीं, आपने मुझसे सुन लिया बिना पढ़े। आप स्टूडियो में तो फायदा उठाएंगे, ऐसे मत करिए ना। डिबेट को आगे बढ़ाने दीजिए। इमरान भाई भी वेट कर रहे हैं, शहजाद भी वेट कर रहे हैं। रुक जाइए। राम भक्त की बात हो रही है। देखो गलत बात नहीं होगी, राम भक्त की बात हो रही, गीता की बात हो रही है। देखिए पहले तो गीता में बताइए किस अध्याय में श्लोक है ये। चलिए मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ। ठीक है। किस अध्याय में श्लोक है ये। गौरव अब बस शांत हो जाइए। अनुराग आज स्टूडियो में बैठे फायदा उठा रहे हैं। मैं माइक आपका बंद नहीं कर सकता आज स्टूडियो में। बस अब शांत हो जाइए, ऑडियो बंद कर दीजिए भाई यहाँ स्टूडियो का। गौरव भाटिया आप बोलिए। गौरव। अमन जी देखिए, इससे बड़ी हमारी विचारधारा की जीत क्या होगी। मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार कहा था कि और कार सेवकों पे भी गोली चलानी पड़े तो मैं चला दूंगा। आज इनके प्रवक्ता आ रहे हैं, हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि गीता में अध्याय बताओ कितने हैं। खुद श्लोक पढ़ रहे हैं, लेकिन प्लीज शांत करा लीजिए, शोर मच रहा है यार। ठीक है ना, हो गया मैं स्टूडियो में आपको गीता का श्लोक आता है, राम भक्तों पर इसलिए गोलियां चलवाई थी क्या? बस करिए ना, मैं फिर आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ भाई। आप ऐसे हिंदूवादी हैं, इतने बड़े राम भक्त है कि राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी। बस करिए। प्रभु नहीं, ऐसा राम भक्त किसको चाहिए जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाएगा। खैर चलिए ऐसा क्या अमन जी, मैं आपकी बात पूरी कर लूं। चलिए अब बोलने तो दीजिए अनुराग भदौरिया, बस करिए ना। पहली बार आएंगे डिबेट में आप, तो अपनी बात तो कहूंगा। अब बस हो गया ना, शांत रहिए ना। शहजाद भी वेट कर रहे हैं, इमरान भाई भी वेट कर रहे हैं। मत बोलिए सर, अच्छा नहीं लगता है। सब लोग देख रहे हैं, नेशनल टीवी पे लाइव जा रहा है। अब बस शांत रहिए, हम सब चले जाते हैं, आप ही कर लीजिए। हम जाएं, चलिए उतारिए, आप ही कर लीजिए। आप फिर अनुराग ऐसे कर रहे हैं, बस करिए ना अनुराग। गौरव अब आप बोलिए, फिर शहजाद आ रहा हूं। धन्यवाद। देखिए अमन जी, यहाँ पे जो हो रहा है अद्भुत है। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है। और मैंने जैसा कहा, जो पार्टी कहती थी कार सेवकों पे हम और गोली चला देंगे, आज वो भगवत गीता के अध्याय पूछ रही है और श्लोक गा रही है। और इनकी तालिबानी सोच जो है वो इससे सामने आती है कि इनके सांसद शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी है तालिबानी। क्या अखिलेश यादव के मुंह में दही जमी थी कि उन्होंने एक शब्द नहीं बोला? और आप बताइए, सरदार पटेल से तुलना कर देना जिन्ना की। मैं यहाँ पे मसूद भाई बैठे, उनसे भी एक बात कहूंगा कि क्यों नहीं सोनिया गांधी ने आपत्ति दर्ज करी कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू से तुलना होती है जिन्ना की, और प्रियंका वाड्रा गांधी चुप रहती है। और इमरान मसूद जी, आपके लिए अर्ज किया है, शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर यूं भी आंसू बहाए जाते हैं। और अमन जी, आपको मालूम है मैं ये क्यों कह रहा हूं? इमरान मसूद जी के 2 स्टेटमेंट है। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले कहा था प्रियंका वाड्रा गांधी घूम तो बहुत रही हैं, लेकिन उनके साथ वोट जुड़ नहीं रहा। सपा से कुछ करना चाहिए। सपा मुख्य जो है विपक्षी दल है। अब आप बताइए, पार्टी के उपाध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, अपनी पार्टी पे ही इन्हें भरोसा नहीं है। और इतना जरूर कहूंगा, जब आप बोटी बोटी कर दूंगा कहते हैं या नफरत की बात करते हैं, तो ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। और इमरान मसूद जी, आप बहुत बड़े नेता हैं। मेरी नजरों में आप प्रियंका वाड्रा से बड़े नेता हैं, क्योंकि प्रियंका वाड्रा में इतनी हिम्मत नहीं कि चुनाव लड़ ले, और अगर लड़ेंगी तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी उत्तर प्रदेश से। शहजाद अब आप बोलिए, फिर इमरान भाई आप जवाब दीजिएगा। शहजाद पूना वाला, सबको सुना आपने, अब आप बोलिए। पहले तो अमन जी, आपने दिवाली के मौके पर हम सभी लोगों को आमंत्रित किया। दिवाली पर्व किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि श्री राम का फिर से श्री अयोध्या में आगमन होता है। और आज पहली बार अयोध्या हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, प्रयागराज हो जहाँ पर भव्य कुंभ मेला आयोजित किया गया, मथुरा हो, या ऐसे कई सारे पावन स्थल है उत्तर प्रदेश में, वो सूने सूने नहीं हैं। इनको 70 वर्षों तक सूना रखा गया। क्या आपने देखा था किस तरीके से अयोध्या को अलहदा रखा था और राम मंदिर के मामले को 70 साल तक लटका के, अटका के, भटका के रखा था? जो आज पूछ रहे हैं गीता में कितने अध्याय हैं, जो आज कह रहे हैं कि हमसे बड़ा राम भक्त नहीं है, वो लोग राम मंदिर को लटकाने, अटकाने, भटकाने के लिए श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठा रहे थे।
बहरहाल उनके पास तो बाद में आएंगे, पर मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। श्री राम का आगमन भी होगा और इस बार योगी साहब का भी फिर से एक बार आगमन होगा लखनऊ में, और ये इसलिए होगा क्योंकि राम के साथ राम राज्य जुड़ा जाता है। और राम राज्य क्या है? राम राज्य वो होता है जब एक प्रदेश में जितनी आबादी होने के बावजूद भी 13 करोड़, सबसे ज्यादा टीके कोविड काल में कहां लगे हैं? उत्तर प्रदेश में लगे हैं। एक समय पर केवल 7 लाख मैट्रिक टन खरीद होती थी एक सेकंड गेहूं की, आज 56 लाख मैट्रिक टन होती है। आपके समय में कितना गन्ना का भुगतान हुआ? आज 1,50,000 करोड़ का भुगतान हुआ है गन्ना किसानों को। आज पहली बार आपने देखा है 36,000 करोड़ की लोन माफी की गई है। आपने पहली बार देखा है कि आज माफिया जो है, अतीक अहमद और अंसारी के कई सारे यहां पर फैन बॉयज बैठे हैं, परंतु आज एक ऐसा माहौल है कि हाथ ऊपर कर करके माफिया डॉन जो है वो सरेंडर कर रहे हैं। 44,000 से ज्यादा लोगों को गैंगस्टर एक्ट में बुक किया गया है। 150 को जहां पहुंचना था वहां पर पहुंचा दिया गया है, और आज एक लॉ एंड ऑर्डर का एक माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं, कई लोग तो कहते थे चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगेगा हाथी पर। ये आप ही के पुराने साथी कहते थे। देखिए बीच में बार बार अमन जी कोई बोल रहा है, आपकी बारी थी, आप शहजाद वेट कर रहे थे ना, आप हरे के बीच में कूद पड़ते हैं। बातों को सुना, पता नहीं आपको डिबेट नहीं होती, सरासर अन्याय है। अगर आप ऐसा अन्याय चाहते हैं तो मैं डिबेट से माफी चाहता हूं। बोलिए शहजाद, मैं इमरान मसूद के पास जाऊंगा। आप ऑडियो बंद है यहाँ पे स्टूडियो का। शहजाद आप बोलिए। इमरान मसूद आ रहा हूं। अमन जी, मेरे केवल 2 ही सवाल है। जो यहाँ पर हरा कुर्ता पहनकर शायद बैठे होंगे और वो अपने चीख चीख कर गीता के अध्याय पूछ रहे हैं, उनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं। हमारे यादव समुदाय के सबसे बड़े इष्ट, हमारे सबके इष्ट, हमारे कृष्ण भगवान की सबसे पावन जो एक जगह है काशी मथुरा में, तो मैं चाहता हूं कि अब बता दे कि वहां पर एक ज्ञानवापी मस्जिद औरंगजेब ने, आक्रांता ने वहां की मंदिर को एक तरीके से वहां पर अतिक्रमण करके बनाई थी, उसके ऊपर ये अपना स्टैंड बना दे कि क्या वो चाहते हैं कि वहां पर भव्य कृष्ण मंदिर बने और ये मस्जिद जो अतिक्रमण हुआ वो हट जाए। पहला मैं इमरान मसूद के पास जा रहा हूं, दावा कर रहे हैं। एक सेकंड, और दूसरी, और इमरान मसूद से मेरा सवाल है कि इन्होंने कहा कि मैं जिन्ना को नकारता हूं, बहुत अच्छी बात है जिन्ना के लिए, हालांकि उन्होंने साहब का शब्द इस्तेमाल किया, पर ये जिन्ना को नकारते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज इमरान मसूद एक बतौर कांग्रेस के बड़े नेता होने के नाते ये आग्रह और आह्वान करेंगे कि किसी भी हालत में जिन्नावादी समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी या ये कभी भी कोई संबंध नहीं रखेंगे? ये दोनों सवालों का जवाब आप ले लीजिए। इमरान मसूद, ये मैंने भी पूछा था कि अखिलेश यादव ने गलत कहा ना, फिर अगर आप कहें तो मैं बाइट सुना सकता हूं उनका बयान। इमरान मसूद आप बोलिए, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं। जी आप बोलिए। तो बोलिए। हेलो इमरान मसूद, आवाज आ रही है आपको मेरी? मेरे ख्याल से फोन डिस्कनेक्ट हो गया, वापस उनके पास जाएंगे। लेकिन शहजाद ने जो बात बोली, अनुराग बदौर, अब आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद गौरव में आपके पास सवाल ये कह रहे थे कुंभ का मेला, सबसे बड़ा कुंभ का मेला समाजवादी सरकार में हुआ था, जिसको इन्होंने अर्ध कुंभ की बात कर रहे हैं। मैं तो कहा कुंभ का मेला समाजवादी सरकार में हुआ और लोगों ने तारीफ की, आज भी साधु संत उसकी तारीफ कर रहे हैं। और जहां तक मथुरा की बात कर रहे हैं, मथुरा में भव्य, हमेशा मथुरा में, वहां पे हमेशा मथुरा में कब यहाँ पूजा पाठ नहीं हुआ। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी कि बीजेपी ने उसको वादे दिए थे, हम आएंगे तो बनारस को टोक्यो बना देंगे, क्या टोक्यो बन गया? मैं पूछना चाहता हूं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का आपने सपना किया था, क्या हो गया? आपने गड्ढा मुक्त सड़क करने की बात की थी, तो क्या हो गया? एक सवाल मैं पूछ लूं आपसे, मैं एक सवाल पूछ लूं, आप इजाजत दे तो मैं पूछ लूं। आपने गीता के श्लोक पूछे ना अनुराग, 1 मिनट आराम से, एक सवाल पूछ लूं? पूछ लीजिए। आपने गीता के श्लोक पूछे, गीता सुनाने वाले, ठीक है ना? आप 1 मिनट आ रहा हूं शहजाद, 1 मिनट आ रहा हूं, 1 मिनट अनुराग, 1 मिनट। अब क्योंकि आप यहाँ पर इच्छाधारी और चुनावी हिंदू और रामद्रोही, अब राम भक्त, आप कालनेमी राक्षस के बारे में जानते हैं? क्या किरदार था, क्या था कालनेमी राक्षस? अब मैं अपनी बात कह लूं। आप पूछ रहा हूं एक एक करके, कालनेमी राक्षस के बारे में जानते हैं? अपनी बात कहने दो, आप मुझे भटकाओ मत। मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मुझे पहले योगी जी की बात पूरी करनी। कालनेमी राक्षस जानते हैं क्या किया था उसने? उसने भी रूप बदला था, उसने भी रूप बदला था बजरंगी को फंसाने के लिए। अब आप भी रूप बदल रहे हैं। नहीं, हम लोग हमेशा जानते हैं ना कालनेमी राक्षस कौन था? मैं तो आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, किताब दे दो तो पढ़ के सुना दे, तो जो कहो। कालनेमी राक्षस पता है कौन
मेरी बात नहीं समझे। मैं तो इनसे कहता हूँ भगवान के रिलेट बारे कर में पाते हैं आप अपने आप ये basically- पर राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले जय श्री राम कह रहे ये हैं। बहरूपीय तो है। ये कालनेमी राक्षस की ट्रेट्स हैं। ये अब मेरी बात पूरी कर लो। ये भगवान को अपने आस्था को राजनीतिक हिसाब से इस्तेमाल करते चलिए, ठीक हैं। है। हम हमारे लिए प्रभु राम आस्था का विषय राजनीतिक विषय नहीं है। अब इनसे पूछो कि गौरव, प्रभु राम के अलावा प्रभु राम गौरव। के बच्चों की बात कभी करते हैं? कई बच्चों के बारे में सोचते हैं? चलिए अभी क्यों इमरान महंगाई मसूद से तक आवाज आत्महत्या- पहुंच रही है। नहीं, महंगाई से चलिए, आत्महत्या कर अब इमरान मसूद तक आवाज पहुंच रही है। इमरान मसूद जी, जो शहजाद ने पूछा, मेरा भी वही सवाल था। अखिलेश यादव, आप जिन्ना विरोधी हैं। अखिलेश जी ने जिन्ना की तारीफ करी, कहा कि जिन्ना ने आजादी दिलाई, और आप ऐसी पार्टी से अलायंस की बात करते हैं। आप शायद न्यूज 18 के कार्यक्रम में भी आए थे, उसमें भी आपने कहा था इमरान भाई कि हाँ अलायंस होना चाहिए, हम अकेले बीजेपी से लड़ना मुश्किल है। आप ऐसी पार्टी से अलायंस करेंगे? नहीं, ये आपका अब एक सवाल मिनट, गलत है। अब सवाल भी आप पूछ लीजिए, शांत रहिए आप। चलिए शांत, बोलने तो दीजिए अनुराग भदौरिया उनको, आना चाहिए। वो सवाल मुझसे पूछे ना, बोलने तो दीजिए उनको। समाजवादी का सवाल मुझसे बोलने पूछिए। तो, हाँ मैं पूछ रहा हूँ। इमरान मसूद आप बोलिए। अरे अब आप जिन्ना को निकाल रहे हैं। जिन्ना और पाकिस्तान इसी के इर्द गिर्द पूरा चुनाव होना है क्या? जिन्ना को गए हुए इतने साल हो गए, अब छोड़िए जिन्ना को, अब बात करिए उत्तर प्रदेश के विकास की बात करिए। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने पिछले 5 साल में क्या किया, आगे 5 साल में क्या करेंगे? पिछले 5 साल के अंदर कोरोना से हुई मौतों का हिसाब देने का काम कीजिए कि लाखों लोग कोरोना के अंदर जान गई है और उनको अंतिम संस्कार भी नहीं मिल पाया, उसके ऊपर बात कीजिए। अब डेंगू चल रहा है, डेंगू के अंदर लोगों की जान जा रही है, उसके ऊपर बात कीजिए। अब बात कीजिए आप विकास के ऊपर के गन्ने का जो भुगतान की बात हमारे भाई बता रहे थे, गन्ने का अभी भी 15,000 करोड़ रुपया भुगतान बचा हुआ है। प्रदेश के गन्ना मंत्री भी और इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इतना भुगतान हमारे पास अभी बचा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो बुनियादी मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करिए। अब इनके ऊपर आप बात कर करके चुनाव को आप इनके ऊपर कहाँ लेकर के जा रहे हो? चुनाव अगर उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तर प्रदेश के विकास की बात करिए। जब योगी सरकार से इतनी नाराजगी है इमरान मसूद जी, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि बीजेपी से अकेले नहीं लड़ पाएंगे? नहीं, मेरा कहना यह है कि अगर हम लोगों को लड़ना है तो आसानी से सब लोगों को मिलकर के लड़ना चाहिए, और उस बात पे मैं आज भी कायम हूँ। और मैं इस बहस मुबासा के अंदर पढ़ना ही नहीं चाहता हूँ। जिस तरह के अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो, और मुझे उनका कोई जवाब भी नहीं देना इन बातों का। प्रियंका जी बड़ी नेता हैं, उनको किसी के कहने से छोटी नहीं हो जाएंगी। प्रियंका जी बहुत बड़ी नेता हैं और देश की नेता हैं, तो किसी के कहने से छोटी नहीं हो जाएंगी। तो इमरान और प्रियंका जी जितनी मेहनत कर रही हैं, जितना संघर्ष प्रियंका गांधी ने किया है, प्रियंका गांधी के संघर्ष को कांग्रेस अकेले नहीं हरा सकती बीजेपी को। मेरा कहना है कि आसानी, जी बिल्कुल आसानी के साथ हमें अगर ईमानदारी से लड़नी है और आसानी के साथ लड़ाई को जीतना है तो हम समान विचारधारा के लोगों को एक साथ आकर के लड़ना चाहिए। इस स्टैंड को मैंने लिया और ये मेरा पर्सनल स्टैंड है, मेरा व्यक्तिगत स्टैंड है। और मैंने दोनों पार्टियों से आपके माध्यम से रिजेक्ट कर चुकी हैं। देखिए वो बड़े नेता हैं, ये देखिए बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने अपनी सोच को कहा है, जो मेरी सोच है, जो मेरा सोचना है, मैंने कहा है। नहीं मानेंगे ये उनका फैसला है। नहीं, लेकिन कांग्रेस को कोई भाव क्यों नहीं डाल रहा है? मतलब अखिलेश यादव ने मना कर दिया, मायावती ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, ऐसा क्यों? कांग्रेस को क्यों भाव क्यों नहीं दे रहा है? अब हम लोग देखिए, अब ये हम लोग लगे हुए हैं ईमानदारी से कोशिश करके कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुशासन की समाप्ति होकर के एक सुशासन की स्थापना हो। हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है। हमारा ये मकसद अकेले पॉसिबल नहीं है। अंदर जो किसान अगर अलग अलग लड़ेंगे, बटकर लड़ेंगे तो पॉसिबल नहीं। बदहाली के कगार पर पहुंच गया तो देखिए, बदहाली के कगार पर किसान पहुंच गया। हमें उस किसान को बात को सुनकर के उस किसान की समस्या का समाधान करें, बजाय इसके कि हम लोग इधर उधर की बात करें। बात सीधी करें कि हम गन्ने का आपने पिछले 5 साल के अंदर अब बड़ी मुश्किल से जब दबाव बढ़ा तो आपने पैसा बढ़ाया। इमरान भाई एक सवाल, 400 रुपया गन्ने का होना चाहिए था। इमरान मसूद, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बहुत सीनियर लीडर हैं पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के एक बड़ी आवाज हैं आप, यूपी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है। आप ये जो बात मुझे कह रहे हैं कि अकेले लड़कर जीतना मुश्किल है, बीजेपी को हराना अकेले लड़कर मुश्किल है। आपसे नहीं कह रहा हूं, मेरी आवाज पूरा देश सुन रहा है, मेरी आवाज पूरा देश सुन रहा है। जब चुनाव के अंदर हम उतर रहे हैं तो चुनाव के अंदर सारे समीकरणों को, सारी स्थितियों को जान करके, जो जमीनी हकीकत है उसको जान करके मैंने एक बात कही कि समान विचारधारा के लोगों को एक साथ मिलकर के इस चुनाव के अंदर उतरना चाहिए। और ये मेरी व्यक्तिगत मत है और मैं इस बात को, राय को आपके माध्यम से पूरे लोगों के सामने रख रहा हूं। मेरे नेता भी देख रहे हैं,
जो आदेश उनका होगा मानना हमें वही पड़ेगा। हम अपने आप में सर्वे सर्वा नहीं है, लेकिन हमने जो बेहतर है वो राय मैंने रखी है और ये मेरी राय है और अकेले लड़कर मैं इस जीतना राय के मुश्किल है। ऊपर कायम हूँ। अकेले लड़कर जीतना मुश्किल है बीजेपी से। जी, अकेले लड़कर जीतना मुश्किल है बीजेपी से बिना अब अलायंस। ये तो देखिए, अब ये तो देखिए, ये तो वक्त बताएगा। पता नहीं जनता का मिजाज किस वक्त कैसा बदल जाए। जनता ने एक झटके के अंदर दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीटें जिता दी थी। कोई सोच भी नहीं रहा था कि 67 सीट जीत जाएंगे। नहीं, लेकिन ये तो एक जनता के मिजाज को आप नहीं भाप सकते, जनता का मिजाज। लेकिन एक तरीके से इस सरेंडर की मुद्रा है चुनाव से पहले कि हमसे अकेले नहीं हो पाएगा। मतलब ये एक तरीके का सरेंडर नहीं, हम सरेंडर नहीं कर रहे हैं। हम सरेंडर नहीं, देखिए एक तरीके का सरेंडर। आप कह रहे हैं कि अकेले नहीं हरा पाएंगे, ना मैं सरेंडर सब साथ आएंगे तो हरा पाएंगे। नहीं, मैं सरेंडर नहीं, सब लोग एक ही विचारधारा है। जब हम लोगों की विचारधारा एक है, सब लोग अगर समाजवाद की बात कर रहे हैं, समाजवाद की विचारधारा है, सबको बराबरी का हिस्सेदारी देने की विचारधारा है, सबका साथ न्याय करने की विचारधारा है, तो फिर हम साथ क्यों नहीं चलेंगे? नहीं, अखिलेश यादव कहते हैं राहुल गांधी की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है उनको, कांग्रेस की वजह से उनकी साइकिल पंचर हुई है। बहरहाल गौरव, अब आप बोलिए। क्या ये सत्य नहीं है कि कांग्रेस पार्टी और सपा एक साथ आई थी, यूपी के दो लड़के? क्या हश्र हुआ है विधानसभा में, आप बताइए। जमानत जब्त हो गई थी इन दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों की, और इसके बाद बुआ बबुआ साथ आए थे, वो लोकसभा में आए थे। क्या हुआ? 10 सीटें एक की आई, 5 सीटें एक की आई। और इमरान मसूद जी की बात का मैं उत्तर दूं, ये कह रहे थे कि बड़े नेता हैं। अरे कौन बड़ा नेता है आप बताइए? जिन्होंने नरसंहार किया सिखों का, जगदीश टाइटलर को तो आप कमेटी में ले लेते हैं। आप बताइए कोविड की बात आप किस मुंह से करेंगे? 13 करोड़ टीके उत्तर प्रदेश में लगे हैं, नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने लगाए हैं। 2 साल से आपकी अध्यक्षा रायबरेली तक नहीं गई हैं। ये बड़ी नेता है वो। और 2-3 बातें और, कानून व्यवस्था देखिए क्या सुधार आया है। मौलाना नजीर मुजफ्फरनगर दंगों का आरोपी था, अखिलेश यादव चार्टर प्लेन से बुलाते थे उसे। आज अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों के पीछे हैं, थर-थर कांपते हैं योगी आदित्यनाथ जी से। 1400 करोड़ रुपए की इनकी जो संपत्ति है वो जब्त करी हुई है। और जो अपराध की दर है, जो हत्या होती थी 25% की कमी है। 10 अपराधियों का नाम बताइए। चुप करा दीजिए। नहीं, 10 अपराधी का नाम तो बताएं। नाम ही नहीं पता उन्हें, 10 अपराधियों का नाम नहीं मालूम है। अरे 10 अपराधी का मोस्ट वांटेड अपराधी का नाम बताइए। अच्छा, वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप ही बोलेंगे। अनुराग सरकार में है, अनुराग वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद आप ही बोलेंगे। गौरव आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद शहजाद और फिर अनुराग आप थोड़ा ठंड रखिए आराम से। गौरव जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। गौरव, मगर ये इमरान मसूद का एक तरीके से सरेंडर ही तो हुआ, वो डिबेट में नहीं है। वो कह रहे हैं कि भैया हमसे अकेले नहीं हो पाएगा, हमको सबको साथ आना पड़ेगा। वो तो मान रहे हैं अकेले नहीं हरा पाएंगे वो बीजेपी को। अरे मैं कह रहा हूं, देखिए उनपे मैंने उत्तर दिया, कांग्रेस ना 3 में ना 13 में। लेकिन सपा की बात कर लेते हैं। जो छात्र हर परीक्षा में फेल हो जाते हैं वो आज अध्यापक से सवाल कर रहे हैं। अरे ये बताइए, अखिलेश यादव को देखिए, सुनवा रहा हूं मैं, वो कहते हैं कि दिवाली पे रावण जलता है। सुनिए, ये जो दिवाली के दिन कभी कभी हम लोग रावण जलाते हैं, दिवाली पे जो कभी कभी हम रावण जलाते हैं, उनके प्रवक्ता यहाँ आके, यार ये तो अपने हिसाब से कुछ भी, गीता का पता नहीं है। हम राम की बात कर रहे हो, गीता प्लीज अमन जी, जब आप शांत करा लेंगे तोते को तब मैं बोलूंगा। कहाँ बोली, ये तोता बोलता है बीच में, अच्छा नहीं लगता। आपको राम के बारे में पता नहीं। अभी ये पूछ दूंगा कि प्रभु राम जब सीता माता को लेने जा रहे थे, चुप कराइए, कहाँ से उन्होंने महादेव की आराधना की थी, बीच में बोल रहे हैं वहां पे आप इनको फ्लोर दे रहे हैं। सीता माता के बारे में भगवान के राम, यहाँ प्रभु राम के बारे में नहीं पता, कृष्ण के यहाँ प्रभु कृष्ण के बारे में नहीं पता। हाँ भाई साईं कुछ भी बोल रहे हो। अभी ये सवाल पूछ देता हूँ तो इधर उधर भागने लगते हो, चांद तारे दिन में दिखाई पड़ने लगते हैं। मैंने कहा श्लोक सुना दो, श्लोक नहीं। अरे नहीं आता तो मुझे बोलो, मैं सुना देता हूँ। जनता देख रही है, पता चल जाएगा। हम कहते महादेव की आराधना ही सुना दो। प्रभु राम ने महादेव की आराधना की थी सीता माता को लेने जाने के लिए, शक्ति पाने के लिए, वही सुना दो। जी अगर इस तरह से आप चर्चा कराएंगे तो हम लोग कैसे भाग इतने बड़े राम भक्त हैं अगर आप, तो समाजवादी पार्टी में क्या कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी में क्या कर रहे हैं? इतने बड़े राम भक्त हैं अगर आप, तो सुनो, ये समाजवादी एकमात्र राम भक्तों पर गोलियां किसने चलवाई थी? अनुराग भदौरिया, जिन्ना भक्त कौन है? जो अखिलेश यादव कह रहे हैं जिन्ना ने आजादी दिलाई, जिन्ना ने आजादी दिलाई, जिन्ना भक्त आएंगे राम भक्तों पर गोलियां चलाएंगे, ये सब क्या है फिर? राम भक्तों पर किसने गोलियां चलाई? ये सारी बातें भी है ना। कौन चला सकता है सब चीजें? राम के बच्चों को ऊपर अन्याय यहाँ बीजेपी के अलावा करी कौन सकता है? ये लगातार बच्चों पे अन्याय कर रहे हैं, उसके बाद में बात नहीं करना चाहते। मैं बार बार महंगाई पे आता हूँ, भाग जाते हैं, कहते हैं अच्छा टमाटर कितने रुपए बिक रहा है जरा बता दीजिए।
टमाटर प्याज है कि नहीं मालूम? ये बता दो, टमाटर प्याज क्या भाव है मार्केट में? टमाटर तो पड़ेंगे, अरे बताओ ना, टमाटर प्याज भी बताओ ना, पड़ेंगे, जनता अखिलेश बेचारी यादव सुनना को भी चाहती है। पड़ेंगे। जनता के सवाल है कि आलू क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है, प्याज क्या भाव है, डीजल क्या अरे भाव भाई, है? अब बस अनुराग ऑडियो कमाल है बंद है, भैया, जनता यहाँ की पर ऑडियो बंद समस्या है, से बस कोई लेना देना नहीं। अनुराग ऑडियो बंद कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। गौरव आप कंप्लीट कर लियो, उसके बाद शहजाद आप बोलिएगा। गौरव अब बीच में आवाज नहीं आएगी आपको। गौरव एक तरीके अमन से जी, तो सरेंडर ही है ना। देखिए अमन जी, मैं आपसे एक विनती करता हूं, अगर आप हम लोग को चर्चा में बुलाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बुलाया करिए जिसमें कुछ बुद्धि हो, जो कुछ बात कर पाए, जो तमीज से बात कर पाए। बस सुनिए, हाँ शांत बोलिए, ऑडियो बंद कर हाँ। दीजिए भाई, ठीक है। आपको मालूम है टमाटर की बात कर रहे हैं, टमाटर तो पड़ेंगे समाजवादियों को, आप देखिएगा जब चुनाव प्रचार में जाएंगे, क्योंकि सब जानते हैं आज मुद्दे क्या है। मैं आपको बताता हूं, मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूं। ये लोग अपराधियों को आगे बढ़ाते थे, आज कानून व्यवस्था ऐसी है कि जो गुंडे थे, जो अपराधी थे, वो जेल की सलाखों में थर-थर कांप रहे हैं। दूसरी बात किसानों की हुई, 36,000 करोड़ रुपए का उनका कर्जा माफ हुआ, 1.25 लाख करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। गन्ना किसानों का जो बकाया समाजवादी पार्टी की सरकार छोड़ गई थी, वो किसने भुगतान किया? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। और एक बात और कह दूं, भूलिएगा मत, ये लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है कहने वाले हैं। इनके समय में गायत्री प्रजापति मंत्री था और वो महिलाओं के साथ बलात्कार करता था और एफआईआर नहीं दर्ज होती थी, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे होती थी। दुर्गा शक्ति नागपाल जब खनन माफियाओं को पकड़ती थी, उसका तबादला हो जाता था। हम सब जानते हैं किस तरह से इन्होंने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में लखनऊ में भ्रष्टाचार किया। हम सब जानते हैं परिवारवादी पार्टी है ये। मुलायम सिंह यादव जी के बाद अखिलेश यादव के बाद उनके भाई बंधु, फिर उनके जो बाकी लोग हैं। शहजाद ये भी तो एक तरीके से अब सारे अगर चुनावी हिंदू कह लीजिए, इच्छाधारी हिंदू कह लीजिए, ये तो बीजेपी के लिए भी खतरे की घंटी है ना। उनका सक्सेस फॉर्मूला शेयर हो रहा है, अब सारे हिंदू बन रहे हैं। वहां लड़ाई अलग मुस्लिम वोट की, तो फिर सारे इधर आ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि हमारी जनता में बड़ा विवेक है, तो ये कोई सीजनल फ्रूट नहीं है कि सीजन आया तो फ्रूट खा लिया। सीजनल हिंदू बनने की कोशिश कोई लोग कर सकते हैं, परंतु असली हिंदू कौन है, किसने इस पूरे आंदोलन में साथ दिया, किसने गोलियां खाई, किसने विवादित ढांचे के खिलाफ हरदम बोला और किसने कार सेवकों पर गोली चलाई, और आज भी कार सेवकों के नाम पर कौन सड़कों का नाम रखना चाह रहा है और कौन विरोध कर रहा है, ये देश की जनता, वहाँ की उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है। मैं अनुराग भदौरिया पे कभी सवाल नहीं उठाता कि ये कितने अच्छे हिंदू है या नहीं है। मैं मानता हूँ ये हिंदू है, ये गौरव भाटिया को टेस्ट भी दे रहे हैं। मैं बतौर एक भारतीय मुसलमान चाहता हूं कि मेरे कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बने और जिसने भी अतिक्रमण किया है वो अतिक्रमण हटाए। क्या अनुराग भदौरिया जो मुझसे भी बड़े हिंदू है अपने, वो कह रहे हैं गौरव भाटिया को चुनौतियां दे रहे हैं? एक बार मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, काशी विश्वनाथ मंदिर के विषय में बोल दीजिए ना कि वहां पर जो अतिक्रमण है उसको हटना चाहिए। हम यादव की बात करने वाले, हम कृष्ण जी का बहुत भव्य मंदिर चाहते हैं। क्यों आप कतराते हैं, क्यों आप संकोच करते हैं, क्यों आप बोलने से डर रहे हैं? बोलिए अनुराग जी। चलिए अब अनुराग बोल रहे हैं, आप कोई बीच में नहीं। अनुराग अब आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा और आप किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। पहले बोलिए। हाँ, आप किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ बोलिए। ज्ञानवापी मस्जिद का वो जिक्र कर रहे हैं। हाँ, वो उनको बोले, उनका राजनीतिक मुद्दा है, उससे हमें कोई लेना है, हमें तो जनता के मुद्दों की बात नहीं, राजनीतिक नहीं है, उनका राजनीतिक का मुद्दा है। ज्ञानवापी मस्जिद, मैं अपनी बात फिर आप भी गलत मत बोलिए, वो राजनीतिक नहीं। आपके लिए राम भी राजनीतिक, श्री राम भी राजनीतिक मुद्दा। नहीं, मेरी बात नहीं, वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो आस्था का मुद्दा पूरी कर लूं। आस्था का मुद्दा है, वो अतिक्रमण का मुद्दा है, अलग चीज है। ज्ञानवापी मस्जिद अतिक्रमण का मुद्दा है। बात कर लूं, अपनी बात कर लूं। नंदी का मुख किस तरफ है, वो सारी चीजें सबको पता है। कर लूं मैं अपनी। हाँ बोलिए। इस देश के अंदर में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भी, राज्य में भी, ठीक है। उसके बाद ये लोग की कानून व्यवस्था की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी, राम राज्य चल रहा है। मैं पूछता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर में देश के गृह राज्य मंत्री जिसके बेटे पे 302 का मुकदमा है, और वो गृह राज्य मंत्री कहता है कि मैंने, अगर मैं गुंडा हूं तो मेरी ज्यादा बड़ी पहचान है देश का। नहीं, पूरी बात उत्तर प्रदेश, नहीं, वो यही होता है। मैं अयोध्या की बात कर रहा हूं, अरे राम की, अखिलेश यादव जिन्ना भक्त,
अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिन्ना ने आजादी दिलाई। कह रहा हूं, एक लाइन बोल दीजिए ना, गलत कहा। पूरी बात बोलूंगा, आप बोलिए ना, गलत कहा। 2 लाइन बोलूंगा, आप बोलिए गलत कहा। पूरी बात बोलूंगा। अखिलेश यादव ने गलत कहा, जिन्ना ने आजादी दिलाई। बोलने दोगे तो कैसे बोलूंगा बताओ, मुझे टाइम तो दोगे। डिबेट थोड़ी ना बदल देंगे मेरी, पूरी बात बताऊंगा जनता को। डिबेट बदल देंगे मेरी, बिल्कुल। ये जनता को पता चलना चाहिए, बहरूपिये बैठे हैं बीजेपी। बोलिए अखिलेश यादव ने गलत कहा। सुनिए, भारतीय जनता आप जिन्ना विरोधी हैं। बात तो कर लो। अच्छा, आप जिन्ना विरोधी हैं, बात कर लूं। आप जिन्ना विरोधी हैं या ना? नहीं, पहले जिन्ना विरोधी हैं या नहीं? सभी है, पूरा हिंदुस्तान है। मुझे अपनी बात कहने तो दो। बोलिए जिन्ना शैतान या महान? मुझे नहीं, जिन्ना शैतान या महान? अपनी बात कर लूं भाई, बोलिए देखो ना, गलत बात है। जिन्ना शैतान या महान? आप चिल्ला लो फिर मैं बोलूं। आप मुझे जिन्ना बोलने नहीं दोगे शैतान? तो कोई मतलब नहीं है। पूरा नहीं बोलने दूंगा। आप मैं बोलूंगा। देखिए, आप मुझे बोलने पता दो, है, आप मुझे बोलने दो, आप मुझे बोलने दो, आप मुझे बोलने दो, आप मुझे बोलने दो। ये तानाशाही नहीं चलेगी कि आप एजेंडा चलाओगे, मुझे बोलने नहीं दोगे। ये साफ साफ एजेंडे की बात है, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। अखिलेश ने गलत कहा। मुझे बोलने दो, मैं जवाब दूंगा ना। आप सवाल पूछ लिया, मैं जवाब देता हूँ। सवाल पूछूं? सवाल ये, मैं जवाब दे रहा हूँ, आपका हो चुका है। सवाल ये है, क्या अखिलेश यादव ने गलत कहा? जिन्ना ने आजादी दिलाई। सुन तो लो, मैं बोलूं, जवाब दे रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी को दरअसल में क्या है कि उनको पूरी सुनने की आदत है नहीं। उनको लगता है कि कुछ कहीं मिले, हाँ मिले, ऐसे करके देखते रहते हैं। अरे जिन्ना बोल दिया, जिन्ना बोल दिया, बोल दिया, बोल दिया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बोल दिया, बोल दिया, बोला बोला, हाँ चलो चलो मीडिया वाले लगाओ लगाओ लगाओ, बोला बोला बोला, हाँ जिन्ना बोला, जिन्ना बोला। अरे भाई, ये बीजेपी के कहने पर बोला था? नहीं, बीजेपी, आप सुन लो ना मेरी बीजेपी के कहने, बीजेपी ने लिखे था चुनावी भाषण। बात कर लूं, अभी आप टोक रहे हैं, मैं बात कर चुनावी भाषण बीजेपी ने लिखा था। उन्होंने क्या बोला सुन लीजिए। उन्होंने बोला एक ही इंस्टीट्यूट से महात्मा गांधी जी पढ़े, सुन तो ले, मैं महात्मा गांधी, मैं बोल दे रहा हूँ ना, वही जो बोला वही टाइम। मुझे बोलने में दिक्कत कराओगे, मुझे बोलने दो, फिर आप सुनवा देना। उन्होंने महात्मा गांधी जी पढ़े, जवाहरलाल नेहरू पढ़े, वहां पे हमारे सरदार पटेल जी पढ़े, और जिन्ना भी वहां पे पढ़े। पटेल और जिन्ना को समकक्ष खड़ा किया। मैं पूरी बात कर लूं। जब सभी इंस्टीट्यूट से सभी लोग पढ़े, पढ़ने के बावजूद भी, सुन तो मेरी बात सुन लीजिए, पढ़ने के बावजूद देखिए एक ही सोसाइटी में एक की विचारधारा अलग हो जाती है, और एक की विचारधारा यहाँ पे हम ये सब कहाँ बोला है? सब बोला ही नहीं है। ये मतलब यही है। अच्छा, सब चीज बोला जाएगा, मतलब समझ गए? क्यों पूरा सुनाइए ना, मतलब पूरा भाषण सुनाइए, आधा नहीं, आधा नहीं, पूरा नहीं, पूरा भाषण सुनाइए, पूरा भाषण सुनाइए, पूरा भाषण सुनाइए। नहीं, कट पेस्ट नहीं, कट पेस्ट नहीं, पूरा सुना दीजिए। ऑडियो बंद है, सबका बयान सुनाइए, पूरा सुनाइए। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी, हाँ, अब यही रोक दिया ना, इसके आगे भी चलाओ ना, जिन्ना ने इसके आगे चलाओ। नहीं, उन्होंने वो पटेल साहब की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। पटेल साहब मूर्ति का अनावरण हो रहा है। बिल्कुल सभी है, पूरा हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान है, हाँ पूरा हिंदुस्तान है। आप सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, आप कहानी नहीं बताइए, आप कहानी जिन्ना विरोधी हैं? हाँ ना? नहीं, अभी आप जिन्ना विरोधी हैं? आपसे बोला पूरा चलाइए। हिंदुस्तान देखना चाहता है पूरी बाइट, हिंदुस्तान पूरी बाइट सुनना चाहता है, ये गलत है। हिंदुस्तान पूरी बाइट चलाइए, हिंदुस्तान नहीं, ये पूरी बाइट चलाइए, गलत बात है। आधी बाइट चला के उन्होंने जिन्ना को सपोर्ट किया, जिन्ना को सपोर्ट किया। नहीं, आप चलाइए ना। क्या वो जिन्ना विरोधी हैं? अखिलेश यादव, पूरा हिंदुस्तान है, तो बोलिए जिन्ना शैतान। अरे मैं कह रहा हूँ, फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, जिन्ना विरोधी पूरा हिंदुस्तान है, मैं भी हूँ। बोलिए ना, जिन्ना शैतान, जिन्ना गद्दार, जिन्ना हैवान। अब मैं बोलूं? बोलिए ना, अब मैं बोलूं? बोलिए ना। हाँ, देखिए, जिन्ना शैतान, सुनने दो, जिन्ना हैवान, जिन्ना गद्दार, सुन तो बोलिए ना। हिंदुस्तान के आप बोलेंगे महान, मैं बोलूंगा शैतान। नहीं, आप बोलो ना, आपको जो बोलना बोलो, आप मुझे बोलने दो। जिन्ना को, अरे मेरी शब्द आप टोकोगे मुझे बोलने में, बोलिए शैतान। अरे बीजेपी को बोलने दो ना, मुझे जिन्ना शैतान। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर में जिन्ना का कोई सपोर्ट, जिन्ना शैतान, जिन्ना हैवान, जिन्ना गद्दार, भारत माँ का सबसे बड़ा गद्दार जिन्ना। सुनो, अब मुझे बोलने दो यार। हिंदुस्तान के अंदर में जिन्ना का कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिन्ना का सपोर्ट करती है। भारतीय जनता पार्टी करती है, वो मजार पे जाके फूल चढ़ाती है, वो जाती है उसके। नहीं, आप मुझे बोले दो, आप पोल खोल दूं मैं, ये मजार पे जाके फूल चढ़ाते हैं। जिन्ना जी लीजिए मजार पे, नमस्कार, आप भगवान है देश के लिए। जिन्ना जी, अमन जी 2 टेस्ट दिए, किताब भी लिख रहे हैं। जिन्ना जी किताब लीजिए, किताब लीजिए, सुनिए, आगे भी सुन लो, आगे यशवंत सिंह किताब लिखते हैं जिन्ना तरीका नहीं होता। दूसरे इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो मुस्लिम लीग के साथ मंत्री बनते हैं। शहजाद, आप बोलिए, यहाँ ऑडियो बंद हो गया, बहुत बोलिए आप, बोलिए। गौरव, पहले गौरव, फिर शहजाद, पहले गौरव, फिर शहजाद, पहले गौरव,
पहले गौरव फिर शहजाद, 30 सेकंड दोनों को मुझे वाइंड अप लगेंगे। अच्छा शहजाद पहले आप 10 सेकंड बोल लीजिए, फिर गौरव मैं आपको कंक्लूडिंग कमेंट के लिए दूंगा मंच। मुझे 10 सेकंड लगेंगे, उसके बाद गौरव जी पूरा समय उसके बाद गौरव मुझे 10 सेकंड ही लगेंगे। अब शांत, बीच में मत बोलिएगा। देखो 10 सेकंड, यहाँ ऑडियो बंद कर दीजिए, अब ऑडियो बंद है, यहाँ पर ऑडियो बंद है, बस ऐसे। एक सेकंड, शहजाद क्या तरीका है? नहीं बोल रहे ऑडियो बंद है यहाँ इस तरीके से देखिए, ये कह रहे हैं, हाँ ये कह रहे हैं अमन चोपड़ा सिलेक्टिव है, अमन चोपड़ा पूरा नहीं बता रहे। मैं मानता हूं अमन चोपड़ा बड़ा सिलेक्टिव आदमी है। मैं कहता हूं अखिलेश यादव जो जिन्ना के बारे में ये कह रहे हैं, बताया है, वो ट्वीट कर दे, फिर तो अमन जी क्या, अमन जी के पूरे चैनल को बताना पड़ेगा। तो ट्वीट क्यों नहीं करते? और शैतान बोलने, देखिए आपने 2 चुनौती दी, एक बोला बहुत बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अनुराग आपका, शहजाद आपका, गौरव भाटिया आपके पास आ रहा हूं कंक्लूडिंग कमेंट के लिए। गौरव भाटिया आप बोलिए, सबका ऑडियो बंद है, मुझे वाइंड अप करना है। गौरव भाटिया, ये पिच आपको सूट करती है ना, मतलब अच्छा लग रहा होगा, लपक लिया बयान जिन्ना वाला तुरंत। गौरव भाटिया, अमन जी, योगी आदित्यनाथ जी वो तेंदुलकर हैं, हर पिच पे छक्का ही मारेंगे। और आप जानते हैं इस बार गेंद कौन है, समाजवादी पार्टी फील्ड से बाहर होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि जिन्ना की रूह को मुफ्ती अखिलेश का जिस्म मिल गया, और इसीलिए आप देखिए वैसे होता है, प्रवक्ता आते अपने लीडर की बात रखते हैं, ये अनोखे प्रवक्ता है, ये अपने लीडर से ज्यादा बोलने लगते हैं। अरे शांत करा लीजिए, ऑडियो बंद कर दीजिए, ऑडियो बंद कर दीजिए। अमन जी ये गलत बात है। ये मेरे माइक से आवाज आ रही है उनका, और मैंने माइक बंद कर दिया। हाँ धन्यवाद। गौरव मैंने तो उनका, चलिए मेरा भी बंद कर दीजिए। गौरव भाटिया, मुझे ऐसा लगा जब मैंने सपा के प्रवक्ता को सुना कि अखिलेश यादव की जबान को भाजपा वाले पकड़ के कहलवा लेते हैं चीजें। अरे आप विकास पे बात नहीं करेंगे, कानून व्यवस्था बेहतर हो गई बात नहीं करेंगे, और युवा पे बात नहीं करेंगे, महिला पे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे जिन्ना पे, और उसके बाद कहेंगे देखिए भाजपा बात कर रही है। और अंत करूंगा, ये वो लोग हैं जो 200 रुपए की टोटी चुरा लेते हैं सरकारी बंगलों से, ये जनता की क्या बात करेंगे? ये तो है भ्रष्टाचारी, सरकारी बंगले से टोटी चुराई तुमने। शुक्रिया, ठीक है गौरव भाटिया जी, शुक्रिया गौरव भाटिया आपका, अनुराग भाई आपका, शहजाद पुनः, और आप तीनों को हैप्पी दिवाली भाई, मुस्कुरा दीजिए जाते जाते। हैप्पी दिवाली आप सबको, शुभ दीपावली आप सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ देश नहीं झुकने देंगे में अभी इतना ही, और अब सवाब के एक बात किशोर रजवानी के साथ।